शियाओफे ने चुपचाप अपने जूतों के नीचे छिपाई गई किताब को पलटा और बड़े सुकून से जवाब ढूंढने लगा। लेकिन परीक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने जल्दी ही उसकी अजीब हरकतों को नोटिस कर लिया। परीक्षक ने पूरी मेज उलट दी। वह जमीन पर लेटकर भी तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे नकल का कोई सबूत नहीं मिला। उसके पास बैठा घुंघराले बालों वाला छात्र भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसका सूट साधारण दिख रहा था, लेकिन अगर कोई उसे जोर से खींचता तो पता चलता कि जवाब उसकी अस्तर में लिखे थे। जब तक हाथ की गति काफी तेज हो, परीक्षक उसे पकड़ ही नहीं सकता था। पीछे की पंक्ति में चश्मा पहने लड़का तनाव से भरा हुआ था। उसने जेब से एक नकली उंगली निकाली और अपने हाथ में लगा ली। जवाब उसी नकली उंगली में छिपा था। परीक्षक ने उसे नकल करते हुए पकड़ लिया। वह दौड़कर आया और उसके हाथ में पकड़ी कॉपी सौंपने का आदेश दिया। चश्मे वाले लड़के को हाथ उठाने पड़े, लेकिन जब परीक्षक ने उसका हाथ पलटकर दोबारा जांचा तो उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके हाथ में एक अतिरिक्त छठी उंगली लगी हुई है। अचानक परीक्षक ने सिर घुमा लिया। पीछे बैठी लड़की ने मौका पाकर दो और सवाल नकल कर लिए। सबसे चालाक तो शियाओ शुआई निकला। उसने पेन की आस्तीन में एक हाईटेक ब्रैकेट लगा रखा था। बाहर बैठे विशेषज्ञ दूर से उस पेन को नियंत्रित कर रहे थे और उसके परीक्षा पत्र पर सही जवाब लिख रहे थे। जब शियाओ शुआई तेजी से उत्तर लिखने लगा तो परीक्षक हैरान रह गया। यह साधारण छात्र अचानक टॉपर कैसे बन गया? लेकिन यह नजारा कुछ ही सेकंड चला। बाहर बैठे मददगारों ने अचानक हाथ उठाकर उत्तर जांचना शुरू कर दिया। इस अचानक हरकत ने परीक्षक को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। उसे लगा जैसे शियाओ शुआई पर कोई अजीब असर हो गया हो। हालांकि परीक्षक इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। तभी उसने खिड़की से एक चमकती रोशनी देखी। वह तुरंत कुछ लोगों के साथ सामने वाली इमारत में घुस गया। वहां फू रोफेंग ने बताया कि जियांग झेंग मास्टरमाइंड के नियंत्रण में है, जो शीशा साफ करने का बहाना कर रहा था। उसकी कड़ी निगरानी में परीक्षा खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी एक गर्भवती सुंदर लड़की को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परीक्षक ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत अपने सहायकों को डॉक्टर बुलाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, डॉक्टर खुद आगे आ गया। दंपति ने जल्दी से उस लड़की को ऑपरेशन रूम में पहुंचाया। बिना देर किए वे प्रसव कराने की तैयारी में लग गए। डॉक्टर भी पूरी लगन से काम कर रहा था। वह बच्चे को जन्म दिलाते हुए मां को हौसला दे रहा था। लेकिन उसके हौसला बढ़ाने वाले शब्द कुछ अजीब थे। गहरी सांस लो, खुद को संभालो, रुककर फिर से ताकत जुटाओ, सांस भरो, धक्का दो, हिम्मत मत हारो, मैं सिर देख सकता हूं, हाँ सिर दिख रहा है। इस तरह वह सुंदर लड़की सबके लिए चर्चा का विषय बन गई। उसने न केवल बच्चे को जन्म दिया, बल्कि इस अप्रत्याशित घटना की वजह से कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली।